पीजी का एग्जामिनेशन तो हो चुका है 2026 का, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं और थोड़ा सा डाउट में है कि हमारा जो एग्जाम गया था ना, मे भी मुझे लगता है कि अच्छा नहीं गया, या फिर अगर कट ऑफ हाई जाएंगी तब हमारा क्या होगा। पता नहीं कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले ना मिले, पता नहीं बीएचयू में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इसी पता नहीं के चक्कर में उन लोगों ने क्या किया है, अपना जेएमआई के लिए रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिए हैं, है ना। तो जेएमआई के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आपको नहीं पता है अबाउट जेएमआई, तो आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, एक सोल्यूशन भी आपको दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो पूरी वीडियो को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, जिससे कि अगर आपका सीयूईटी पीजी का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है आप उसको टारगेट कर सकते हो। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर्स अड्डा। मैं हूं आपकी मेंटोर सुधा, और आज हम जेएमआई के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और आपके बहुत जल्द एंट्रेंस एग्जाम होने भी वाले हैं, बहुत कम आपके पास टाइम बचा है। तो फटाफट से जरा थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर समझ लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी, क्या चीजें होती है, जरा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जैसे हमारा सीयूईटी में अच्छा खासा कंपटीशन है, हर एक यूनिवर्सिटी अपना सीट्स बताती है कि हमारे पास इतनी सीट्स है, तो ऐसे ही जेएमआई में आपके पास ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 40 सीट्स हैं। किसके लिए? एमए इंग्लिश के लिए आपके पास 40 सीट्स यहाँ पर मौजूद है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो पैटर्न, जिस पैटर्न में ये पेपर प्रोवाइड करते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू सीयूईटी पीजी, क्योंकि पीजी में आपके सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपका पार्ट ए रहता है जहां पर एमसीक्यू पूछा जाएगा, और पार्ट बी रहता है जहां पर आपको इन डिटेल में, यानी कि आपके एसे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपको अगर अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होगी, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अगर अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं हमें, तो आपको राइटिंग स्टाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा फॉर्मेट होता है, और एक आंसर राइटिंग, गुड आंसर राइटिंग हम किसे कहते हैं, क्या लिखना होता है। एक अगर हम राइटर के बारे में, एक पोइट्री के बारे में जब हम लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें मेंशन करनी होती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आप सोचोगे कि हमें कितने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं भाई, तो आपको लेकर आने होंगे यहाँ पर, ये कट ऑफ है, ये आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ है, ये आपकी ये आपकी जेएमआई 2025 की कट ऑफ है जो कि मैंने मेंशन कर रखी है। तो जैसे हमारा सीयूईटी में हमारी कैटेगरीज होती है, तो यहाँ पर जेएमआई कैटेगरी प्रोवाइड करता है जर्नल की, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम विमेन की, पीडब्ल्यू कैंडिडेट होते हैं, जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड की जाती है। ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं जो कि जेएमआई इन कैटेगरीज को मानता है, यानी कि इफ यू आर समवन जो कि ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एससी एसटी का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको किसी भी कैटेगरी के अंदर या फिर उस बिहाफ पे आपके कम मार्क्स या आपके मार्क्स नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही कैटेगरी यहाँ पर मौजूद होती है। ओके, क्योंकि ये मुस्लिम मिनॉरिटीज को ज्यादा प्रायोरिटी देता है जेएमआई, दैट्स द रीजन। अब जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो आप देख सकते हो कि आपके 67 परसेंटाइल यहाँ पर इतने आए थे, जिसके इतने मार्क्स आए हैं अबव 67, उसको ही यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा कम है, 40 सीट्स यहाँ पर ओनली है एमए इंग्लिश के लिए। सो दैट्स व्हाई जो कट ऑफ है वो भी हमें उस अकॉर्डिंग ही देखने के लिए मिलेगी। ओके, नाउ अब बात ये आ जाती है कि हमारा सिलेबस क्या रहता है, किस तरीके से हमें सिलेबस को तैयार करना होता है। तो देखो, सिलेबस हमारा एज जैसे सीयूईटी में जो सिलेबस हम पढ़ते हैं ना, वही सिलेबस आपको पढ़ना होता है, बट हर एक एग्जाम का एक अलग पैटर्न होता है, जिस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछते हैं,
जैसे जेएमआई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एएलयू में नहीं पूछे जाते हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका एक अलग पैटर्न होता है और उस पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। जैसे कि लिटरेचर में हम क्या पढ़ते हैं, हमारा जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो रखा होगा। आप हमारी क्लासेस भी अटेंड करते थे, रेगुलर क्लासेस से हमारा ये बहुत ही आसानी से हो रखा है। लेकिन इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे ब्रिटिश लिटरेचर से कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं या फिर पोएट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, या कौन सी ऐसी लिटरेरी मूवमेंट्स हैं जिनके आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या चीजें हमें याद रखनी होती है, क्योंकि जो पैटर्न सीयूईटी फॉलो करता है वो ये फॉलो नहीं करता है। सो दैट्स वाई आपको सिलेबस तो वही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपका क्या हो पाएगा, तब जाकर आपका इन अ वे हम कह सकते हैं कि एक अच्छी प्रिपरेशन तभी हो पाएगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना होता है, कौन से राइटर को क्या पढ़ना होता है, ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। कैसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अभी झटाक से मैं आपको दे देती हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स, अगर आपको जेएमआई एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने लॉन्च कर दिया है हमारा न्यूली बैच। अब देखो, बैच में आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि क्या क्या आपको प्रोवाइड, क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको बैच के अंदर 20 क्लासेस मिलेगी। उन 20 क्लासेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 क्लास में आपका पूरा जो सिलेबस है कंसेप्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपका पूरा सिलेबस इन डिटेल में अच्छे से करवाया जाएगा। सारी चीजें आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर हमारे बैच के अंदर। तो आप बैच में कैसे इनरोल कर सकते हो, बैच के रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन है तो वो जरा हम समझ लेते हैं। अगर आपको बैच के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपली अडा 24/7 की वेबसाइट पर चले जाना है। ओके, आपको सिंपल सर्च करना है अडा 24/7। एक सेकेंड, यहाँ पर एडमिन सर्च हो गया, तो आपको क्या सर्च करना है यहाँ पर अडा 24/7। जैसे ही आप सर्च करोगे तो अडा 24/7 पर ही आपको हमारे बैच की पूरी प्रॉपर डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। आपको जाना है ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपका यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है। देन उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन सीयूईटी पीजी। सीयूईटी पीजी में आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सारे बैचेस अवेलेबल हैं। जस्ट क्लिक ऑन सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इंग्लिश लिटरेचर के सारे बैचेस आपको मिलेंगे। यहाँ पर हमारा सफलता बैच आउट हो चुका है। ऑल्दो ऐसे स्टूडेंट्स हो, अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो तो भी हमारा 2027 का बैच भी आउट हो चुका है। तो ये सफलता बैच है जहां पर आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, यू विल गेट मॉक टेस्ट, आपको यहाँ पर पूरी आपको मेंटोरशिप भी मिलने वाली है। साथ के साथ यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिस सेशंस रहने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको जस्ट सिंपली बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप कूपन लगा दोगे SM30 जैसे ही आप एक बार कूपन अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो बैच है 1443 में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा। और अगर आपको स्टिल बैच के रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो फिर आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। बैच के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल है तो वहां पर कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो आप टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो sudha.maurya@ada247.com पर। ओके तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, हमारी मुलाकात होगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो और अपने सपने को पूरा करो। ठीक है, चलो बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।